बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की मेरी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो मैं आज आपको ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव में डिफरेंस बताऊंगा। कोशिश करूंगा आपको ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव वर्ब में डिफरेंस बता सकूं और इसमें जो ख़ास फ़र्क है वो आपको बता सकूं और कुछ जितने आसान अल्फाज में हो सकेगा इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के लिए आसान से आसान अल्फाज में पेश करूँगा। ट्रांसिटिव बेसिकली आप सबसे पहले ना इसमें ये बात आप नोट कर लें कि ट्रांसिटिव वर्ड क्या है। ट्रांसिटिव ट्रांजिशन से है, ट्रांजिशन चेंज को कहते हैं, तो ट्रांजिशन से ट्रांसिटिव वर्ड है ये, ठीक है। अब ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव दो वर्ब हैं और इसमें इसको समझाने के लिए ना मैंने इसमें हाईलाइट बोल्ड किए हुए हैं कि अगर आप इसको समझना चाहते हैं, ट्रांसिटिव इनट्रांसिटिव वर्ब को अच्छी तरह समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बारे में पता करना चाहिए। आपको इन चारों का पता होगा, फिर आप ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव वर्ब में अच्छा डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे। आपको अगर इनमें फ़र्क समझना है, अच्छी तरह समझना है, तो आपको पहले इन चारों को आपने अच्छी तरह समझना है और इन चारों को ऑलरेडी मैं कवर किया हुआ है और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है आपको। ये सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब मैंने डिटेल के साथ ना मैंने आसान से आसान अल्फाज में मैंने इन चारों को बताया। आप काइंडली पहले इन चारों को समझ के इन चारों को सुने, फिर उसके बाद आप ट्रांसिटिव इनट्रांसिटिव का ये लेक्चर सुने तो आपको बहुत अच्छी समझ आएगी। खैर, ये थी मेरी ट्रांसिटिव इनट्रांसिटिव के समझने के लिए कुछ की पॉइंट्स है जो आपको आने चाहिए। मेरा आज का जो टॉपिक है वो ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव वर्ब पे है, ठीक है। अब इस ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव वर्ब के लिए सबसे पहले मैं आपको ट्रांसिटिव वर्ब को डिफाइन करूँगा। तो जैसे कि आप देखें, ट्रांसिटिव वर्ब में मैंने आपको शो किया हुआ है कि ट्रांसिटिव मैंने आपको बताया ट्रांसिटिव ट्रांजिशन से या ट्रांजिशन तब्दीली को कहते हैं, चेंज को कहते हैं। तो आसान से अल्फाज में बताऊं तो ये वर्ब जो है ये चेंज कैन बी चेंज इनटू पैसिव। ट्रांसिटिव की आसान सी पहचान ये है कि ये पैसिव में चेंज हो सकता है। ट्रांसिटिव वर्ब जो है ये पैसिव में, और इसका जो उलट होगा, जो कुछ ये कर सकता है और वो ट्रांसिटिव होगा, जो ये नहीं कर सकेगा वो इनट्रांसिटिव होगा। खैर, जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी पैसिव बन सकती है, पैसिव आप इसके ट्रांसिटिव वर्ब की बना सकते हैं, इसको पैसिव में चेंज कर सकते हैं, चेंजेबल इनटू पैसिव सेंटेंस है। और दूसरे नंबर पे अ वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट। आप इसमें ट्रांसिटिव वर्ब जब भी देखोगे ना, आप इसमें देखोगे आप इसके साथ ऑब्जेक्ट लिखा हुआ, मैंने अंडरलाइन किया हुआ साथ साथ, शी क्लोज द डोर, इसमें ऑब्जेक्ट लगा हुआ आपको नजर आएगा। यहाँ पे देखिए मैं सर्कल कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया मैं ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब और हेल्पिंग का डिफरेंस आपने लाजमी बताना है, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैं क्या ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ, वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है। आप इसको अगर अच्छा समझ आए, आपको पता होगा, मैंने ऑब्जेक्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो में आपको बताया हुआ है कि ऑब्जेक्ट क्या है। आप इस ऑब्जेक्ट को सुनने के बाद फिर आप इसको देखेंगे, आपको अच्छी समझ आएगी। तो ट्रांसिटिव वर्ब में आप जब भी देखोगे सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट लगा हुआ नजर आएगा आपको, ठीक है। अब ट्रांसिटिव इनट्रांसिटिव में भी चेंज हो सकता है, लेकिन खैर जो मैं चीज़ आपको समझा रहा हूँ, पहली बात आपको बताइए कि इसमें आप ऑब्जेक्ट को देखोगे, ये मेरी पहली इसमें फ़र्क है। आपको ट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट लगा हुआ, ऑब्जेक्ट जो काम करने जिस पे काम किया गया वो आपको नज़र आएगा, ठीक है। एक और दूसरी इसकी क्या कि ये जो पैसिव में चेंज हो सकता है, इसकी पैसिव फॉर्म बनाई जा सकती है। ये दो तब्दीलियाँ। आप जब भी कोई भी ऐसा वर्ब वाला सेंटेंस देखिए, कोई भी सेंटेंस देखिए जिसको आप पैसिव में भी चेंज कर सकते हैं, और उस पैसिव में आप ये भी दूसरी पहचान है कि उसमें ऑब्जेक्ट भी मौजूद होना चाहिए। जैसे देखिए मैंने सर्कल किया हुआ इसमें कि ये शी क्लोज व्हाट, उसने क्या क्लोज किया, द डोर, दरवाजे को उसने क्लोज किया। अब जिस पे उसने काम किया वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी तरह आई सा मैंने देखा, क्या देखा, अ लायन, एक शेर को देखा। अब जो मैंने देखा, जिस पे मैंने काम किया, वो मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और दे लाइक, और उन्होंने क्या लाइक किया, उन्होंने क्या पसंद किया, मैंगो को पसंद किया। अब जिस पे काम हुआ वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। याद रखिए, ट्रांसिटिव वर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट के बिना नहीं कंप्लीट हो सकता। आप ऑब्जेक्ट होगा या इसमें आपके पास कोई काम करने वाला के साथ जिस पे काम किया गया हो वो आपके पास सेंटेंस में मौजूद होगा, तो आप उसे पैसिव में चेंज, यही ट्रांसिटिव वर्ब की पहचान है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा मेरे पास आता है इनट्रांसिटिव वर्ब है। जो कुछ ट्रांसिटिव में था वो उसके उलट इनट्रांसिटिव में हो जाएगा। उसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत थी, इसमें दैट डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट, इसमें आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद ये इट कैन नॉट बी चेंज टू पैसिव, वो पैसिव में चेंज हो सकता है, इसे पैसिव में बिल्कुल इसका उलट कर दिया आप। अगर आपको ट्रांसिटिव वर्ब समझ आए तो आप इनट्रांसिटिव खुद ब खुद समझ लेंगे। अब ऐसा ही है कि दो चीज़ें मैंने आपको बताई है, इसमें ऑब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं देगा। एक बात
दूसरा, आप इसको कभी भी आप पैसिव में चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि वी अराइव्ड लेट, हम देर से पहुंचे। अब उसमें काम जिस पर किया गया वो नज़र नहीं आया आपको, ठीक है। द बर्ड्स फ्लू, परिंदे उड़ गए, परिंदे उड़ते थे, वगैरह वगैरह। आप देखें इसमें आपको ऑब्जेक्ट काम किया जाने वाला, जिस पे काम किया गया उस पर नज़र नहीं आएगा, काम करने वाला नज़र आएंगे। वी अराइव्ड, हम पहुंचे। द बर्ड्स फ्लू, परिंदे उड़े, काम करने वाले नज़र आएंगे। डॉग बार्क्स, कुत्ते भौंके, लेकिन काम करने में नज़र आएंगे, लेकिन जिस पर काम किया हुआ वो नज़र नहीं आएगा आपको। यही है। अब देखें एक जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप इन ट्रांसिटिव को ट्रांसिटिव में चेंज कर सकते हैं। इन ट्रांसिटिव वर्ब को ट्रांसिटिव में चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं कि देखें, आपके पास सब्जेक्ट है और इसके साथ आपके पास ऑब्जेक्ट, इसमें वर्ब आ जाता है। सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आपके पास लिखे हुए हैं, और अगर यहाँ पे इस जगह पे आप ऑब्जेक्ट को ऐड कर देते हो, द डॉग बार्क्स, बार्क्स एट थीव्स है, एट पीपल है, एट रिलेटिव्स है, वगैरह वगैरह, तब आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा दिया, तब आपने यहाँ पे बता दिया कि कुत्ते भौंके, तो किस पर भौंके, किस पर उन्होंने काम किया, तो वो आपका इन ट्रांसिटिव से ट्रांसिटिव में चेंज हो जाएगा। फिर आप उसकी पैसिव भी बना सकते हैं। आसान सी बातें हैं, इतनी मुश्किल बात नहीं कि आपको समझ नहीं आ सकी। दो ही बातें आपको बताई हैं। एक क्या कि आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होगा, यहाँ पे देख ले, काम जिस पे किया गया वो नज़र नहीं आ रहा आपको। दूसरा, आप इसकी पैसिव फॉर्म, जब ऑब्जेक्ट नहीं तो आप इसको पैसिव में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब की। बाकी आपको मैंने बताया, अगर आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के और हेल्पिंग वर्ब के डिफरेंस के बगैर सुन रहे हैं तो आपको आधी बात समझ आएगी। और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इन चारों को पहले आप समझ लें, उसके बाद आप इन ट्रांसिटिव को देखें। खैर इतनी मुश्किल टॉपिक नहीं है कि आपको आसानी से समझ ना आ सके। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।